हेलो, जय श्री श्याम जी। कैसे हो आप सब? तो जी आज है सैटरडे और मैं नहा के अपने बाल सुखा के और खाना वाना खा के अब आई हूँ। ठीक है। और मैंने आज है सैटरडे लेकिन सर धो लिया है मैंने अपना, क्योंकि कल है संडे और मुझे लगानी है मेहंदी। तो कई लोग क्या करते हैं कि बालों में ना ऐसे ही मेहंदी लगा लेते हैं, फिर कहते हैं जी कलर नहीं आया। हमारे बालों में जान नहीं आ रही है, बाल बिल्कुल ख़राब हो रहे, रफ़ हो रहे हैं। और बालों में जो जकड़न सी होती है ना मेहंदी के बाद, वो झाड़ू जैसे हो जाते हैं, वो चीज़ हो रही है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लोग मेहंदी लगाते हैं बालों में, तो आपके बाल साफ़ सुथरे होने चाहिए, बिल्कुल शैम्पू किए हुए होने चाहिए। जैसे कि मैंने आज शैम्पू किया, वैसे तो मैं फ्राइडे को करती हूँ, बट कल मैं हॉस्पिटल चली गई थी, मेरी हो रही थी तबीयत ख़राब कई दिनों से। और ये मैं दवाई अभी खाने के लिए लेके आई हूँ, गिर गई, क्योंकि खाना वाना खा के मैं बस दवाई लेने वाली थी, तो बस मैंने कहा चलो वीडियो शूट कर दूँ। और फ्राइडे को सर धोती हूँ और संडे को मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। ठीक है। और संडे को मेहंदी लगाने के बाद फिर मैं शैम्पू नहीं करती हूँ, खाली पानी से अपना सर धोती हूँ और मंडे को शैम्पू करती हूँ। इससे कलर और भी बढ़िया आ जाता है ना। और काफ़ी लोग मेरे से कह रहे थे कि भाई पहले भी, और जैसे कई बार आते हैं यहाँ पे कि मेहंदी लगाती है तो, लेकिन हम लोग लगाते हैं तो ना बाल एकदम लाल हो जाते हैं उससे, है ना। तो जी देखो, मेहंदी में जो मैंने तरीका बताया था आपको, एक तो उस तरीके से करो, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। और मेहंदी लगाने के बाद जैसे कई लोग क्या करते हैं कि मेहंदी लगाए और शैम्पू कर लेते हैं तुरंत बाद, वो शैम्पू नहीं करना है आपको। ठीक है। और देखो मेरे जैसे बाल हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कम से हो रहे थे मेरे बाल यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ कम है और यहाँ पे आपको डार्क कलर, मतलब ये है कि थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा, मतलब रेडिश टाइप में, मेहरून टाइप में, वरना मेरे एकदम कलर ठीक चढ़ता है, डार्क चढ़ता है। और मेहरून अब लाइट से क्यों हो गया है, इसका मैं रीज़न बताती हूँ आपको। क्योंकि मेरी आदत है एक दिन जैसे छोड़ के सर धो लेती हूँ। जैसे आज फ्राइडे है, सैटरडे को नहीं धोऊंगी, संडे को धो लूँगी, तो और या फिर मंडे को धो लूँगी, ट्यूसडे को नहीं धोऊंगी तो वेडनेसडे को धो लूँगी, ऐसे करती हूँ। तो क्या होता है हमारे सर में, जैसे मैं 2 बार शैम्पू लगाती हूँ। ठीक है। मुझे एक बार में ऐसा लगता है कि मेरा सर साफ़ नहीं हुआ, क्लीन नहीं हुए बाल, तो मैं 2 बार शैम्पू लगाती हूँ। और जब हम बालों में शैम्पू लगाते हैं ना, तो क्या होता है वो कलर हमारा धीरे धीरे निकलता है। अब लगा लो आप, मैंने पिछले संडे को लगाया था और वो भी थोड़े से बालों में ही लगाए थे, आधे। और कल मैं पूरे बालों में अपने मेहंदी लगाऊंगी। तो हम संडे के संडे अगर लगाते हैं ना, मतलब हफ्ते में एक बार लगाते हैं, तो हमारे बालों का कलर एकदम बढ़िया आ जाता है। अब जैसे मेरे बाल कटवा देखो, पीछे से मेरे कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से सारे बाल डार्क है, लेकिन यहाँ पे मैं काफ़ी दिन से ना, मैंने तबीयत ख़राब थी तो मैं मेहंदी नहीं लगा पा रही थी, तो मैंने बीच में काफ़ी दिन बाद मेहंदी लगाई थी, तो मेरे यहाँ पे कलर तो आया है लेकिन थोड़ा सा लाइट आया है। और आपको इतना लाइट लग भी नहीं रहा होगा, जबकि मैंने बीच में 2-3 बार सर धो भी लिया है और आज भी शैम्पू करा है। हालांकि सैटरडे है, सैटरडे को शैम्पू नहीं करना चाहिए, मैं धोती हूँ फ्राइडे को। तो फ्राइडे को मैं बता रही हूँ आपको, मैं हॉस्पिटल चली गई और गर्मी लग रही है, और हॉस्पिटल जाने के बाद फिर मेरे को टाइम नहीं मिला भाई सर धोने का, क्योंकि वहाँ पे टाइम लग गया था, दवाइयाँ लेके आई हूँ और मैं दोपहर के बाद आई थी घर पे, तो इसलिए मैंने आज सर धोया। तो मैं मंगलवार, शनिवार, बृहस्पतिवार को 3 दिन सर नहीं धोती हूँ मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कई बार मजबूरी पड़ जाती है तो धोना भी पड़ जाता है ना। वैसे मैं कम मानती हूँ, कर्म पे विश्वास ज़्यादा करती हूँ। ठीक है। इन चीज़ों पे विश्वास कम करती हूँ, लेकिन जो कहते हैं भाई बड़े बूढ़े, तो मानना भी चाहिए, तो मैं मान लेती हूँ। चलो जी, ये बात हो गई। और अब बस मैं खाऊंगी अपनी दवाइयाँ, पानी भी लेके बैठी हूँ, नाश्ता करने के बाद बस दवाई लेने बैठी थी। तो बस मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ। और जो मेहंदी में मैं चीज़ें मिलाती हूँ, मैं आपको बता चुकी थी क्या क्या मिलाती हूँ मैं। किसी को पूछना है तो मैं दोबारा बता दूँगी, जब मैं घोलूँगी ना अपनी दवाई, सॉरी मेहंदी। आज मैं घोलूँगी अपनी मेहंदी, एक दिन पहले घोलती हूँ लोहे के बर्तन में, और संडे को लगाती हूँ सुबह। संडे को भी मैं नहा धो के अपना सारा काम करके तब मेहंदी लगाती हूँ। उसके बाद फिर जो मेरे काम होते हैं छोटे मोटे घर के, वो मैं लगाने के बाद अपना करती रहती हूँ। 2 घंटे मेहंदी लगाने के बाद फिर मैं अपना हेयर वॉश कर लेती हूँ, खाली पानी से, शैम्पू नहीं करती हूँ। और जब मेरे बाल सूख जाते हैं, अपने बाल बिल्कुल सूख जाएंगे ना, तो उसके बाद फिर मैं तेल लगाऊंगी। ऑयल जो भी आपके बालों को सूट करता है, सरसों का, नारियल का, कोई भी आपके बालों को तेल सूट करता है, वो तेल आप अच्छी तरह लगाओ, मतलब रूट से लेके लेंथ तक सारे बालों में, मतलब भर लो अपना अच्छी तरह तेल। उस तेल से आप अच्छी तरह को अच्छी तरह ना हल्के हाथों से मालिश करो। जब आप मालिश करोगे ना, तो आपकी एक तो नसों में, ये अंदर जड़ों में तेल जाएगा। ठीक है। और आपको रिलैक्स फील होगा, आपके बालों में जान आएगी, आपके अंदर तक जब तेल पहुंचेगा ना। जैसे हम खाना खाते हैं ना, प्रॉपर अगर हम खाना खाते हैं, अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। ऐसे ही अगर हम अपने बालों का अच्छी तरह ध्यान रखते हैं तो हमारे बालों की हेल्थ अच्छी रहती है ना।
पर देखो मेरे साथ तो कमी ये है कि मैं थोड़ा सा आलसी टाइप हूँ और कुछ मेरे को टाइम भी कम मिलता है अपनी केयर करने के लिए। लेकिन जब भी मिलता है तो मैं ढंग से करती हूँ। काम करो तो बढ़िया तरीके से करो, नहीं तो करो ही मत, मेरा तो वही हिसाब है। ठीक है, तो वही मैं तरीके से करती हूँ और वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और मुझे रिजल्ट मिलता है। जो भी मैं काम करती हूँ ना तरीके से करती हूँ, मुझे रिजल्ट उस चीज़ का मिलता है। ये नहीं है कि बस मैं हवा में बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ या कर रही हूँ तो मुझे चाहे रिजल्ट मिले ना मिले मैं आपके आगे भाषण काट रही हूँ, वो चीज़ नहीं है। जब रिजल्ट अच्छा मिलता है तो वही चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है, ये करने को तो बहुत कुछ करती हूँ लेकिन मैं सारी चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ। ठीक है, हो गया जी ये वाली बात। दूसरी बात, काफ़ी कस्टमर, जैसे मेरा पार्लर भी था, या अब मैं थोड़ा बहुत ही काम करती हूँ पार्लर का, नहीं करती हूँ ज़्यादा, पहले की वाली बात नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारी आईब्रोज़ के बाल ना वाइट होने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोग कलर करते हैं तो भी, मेहंदी लगाते हैं तो भी हमारे आईब्रो के बाल वाइट होते जा रहे हैं, हम क्या करें। तो देखो जी, कुछ तो कुदरती चीज़ होती है, नेचुरली चीज़ होती है कि हमारे वाइट बाल आने ही आने हैं। सर के भी आएंगे, आईब्रो के भी आएंगे, बॉडी पे भी आएंगे। ठीक है, ये तो देखो नेचुरल बात है, इसका कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर कम उम्र में ही अगर वाइट बाल आने लग जाए तो ये है चिंता का विषय। तो इस चीज़ के लिए क्या करते हैं, जैसे काफ़ी लोग कलर करते हैं ना, तो जो कलर करते हैं उनके तो 101% आईब्रो में वाइट बाल आएंगे ही आएंगे। क्योंकि उनका तरीका क्या होता है कि कलर कर लिया और जब हम हेयर वॉश करते हैं ना तो बालों को आगे करके, लेडीज़ क्या करती हैं आगे कर लेती हैं बाल अपने सर धोने के टाइम पे, ऐसे नीचे सर करके फिर धोती हैं। तो क्या होता है, जो कलर का हमारा केमिकल होता है वो हमारी आईब्रो पे आता है, उसका पानी तो हो जाता है। ठीक है, बाहर से खोलो, बाहर से, बाहर से खोलो, बाहर से। नहीं नहीं, नहीं लगवाना भाई, नहीं लगवाना, नहीं लगवाना, जा। ठीक है, ये हो गया। और इसलिए मैं सिर्फ कहती हूँ कि ये वाली बात मैं आपसे पहले भी एक बार वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब भी आप कलर करते हो, कलर नहीं तो मेहंदी भी अगर लगाते हो ना, मेहंदी में भी देखो आजकल तो नेचुरल कुछ भी नहीं मिलता है, केमिकल सब चीज़ों में आता है। पहली वाली बात नहीं, पहले तो पत्ते होते थे मेहंदी के तो उसे पीस के हम, वो चीज़ बिल्कुल ओरिजिनल होती थी। आजकल पिसी हुई मेहंदी आती है तो केमिकल उसमें भी होता है। तो मेहंदी लगाओ चाहे आप कलर लगाओ, तो लगाने से पहले जब आपने घोल के रख लिया, यहाँ पे घोल लिया और आप लगाना स्टार्ट कर रहे हो, तो लगाने से पहले थोड़ा सा आप ऑयल ले लो, कोई भी ऑयल ले लो, नारियल का, सरसों का, बादाम का, कोई भी ऑयल ले लो और उसे अपनी आईब्रो पे मसाज कर लो। पहले अपनी आईब्रो की मसाज कर लो, उसके बाद आप स्टार्ट करो लगाना। इससे क्या होगा, जब आप हेयर वॉश करोगे ना अपना, तो जो पानी होगा उसका या फिर जो कलर होगा वो आपकी आईब्रो पे आके वो फिसल जाएगा। ठीक है, आपकी आईब्रो पे फिर ज़्यादा असर नहीं होगा इस चीज़ का। तो ये है, तो मैं ये करके देखना आप। ठीक है, मेरे देखो मेरा तो आजमाई हुई चीज़ होती है जो मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, तो आप ये करके देखना। और मेरी आईब्रो में अभी तक तो बाल है नहीं वाइट, क्योंकि मैं ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का। ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी। पहले यही बता रही हूँ कि आईब्रो के बाल अगर वाइट होते हैं आपके, तो आप अपने बाल में मेहंदी लगाने से पहले अपने ऑयल लगाओ। कलर करोगे तो भी, मेहंदी लगाओगे तो भी, कलर ये ऑयल लगाने के बाद ही आप अपना प्रोसीजर शुरू करो। उसके बाद जब आपका हेयर वॉश हो जाता है तब अपना फेस वॉश कर लो साबुन से या फेस वॉश से, जिससे भी आप करते हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। आप ये करके देखना कुछ टाइम। हाँ देखो, ज़्यादा वाइट हो जाते हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो तो हो गए तो हो गए आपके। मैं ये भी नहीं कहूँगी कलर कर लो उसके ऊपर ये उल्टी शिक्षा नहीं दूंगी मैं आपको, ये करना भी मत आप। ठीक है, नहीं वरना जो बचे कुछ है ना वो भी नहीं बचेंगे आपके, वो भी वाइट हो जाएंगे तो ये काम मत करना, ये गलती मत करना। जो हो गए हैं उनका कोई बात नहीं। ठीक है, और क्या नाम है, जो बच गए हैं उनको आप बचा लो। ठीक है, तो मेरी ये बातें आप ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि देखो मुझे 25 साल हो गए हैं काम करते करते पार्लर का, तो छोटी छोटी चीज़ें का एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ काफ़ी। और देखो मैं केमिकल चीज़ों का एक्सपीरियंस कम लेती हूँ। मेरा भी जब पार्लर था तो मैं ये केमिकल चीज़ें लोगों पे कम इस्तेमाल करती थी, नहीं करती थी। मैं कोशिश करती हूँ केमिकल से बचा हो, जितना भी बच सकते हो बचो, हर्बल चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाओ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोशिश ये रहती है कि अपनी बॉडी पे भी, अपने अंदर शरीर में भी, अपने खाने में भी कोशिश ये करती हूँ हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। केमिकल से बचना चाहती हूँ मैं। ठीक है, लेकिन हम जहाँ तक बच सकते हैं बचें, वो चीज़ अच्छी है। बाकी बचना आजकल मामूली बात नहीं है, नहीं बच पा रहा कोई भी इंसान, क्योंकि आजकल जो हम खा रहे हैं ना वो गेहूँ है, उनमें भी केमिकल यूरिया पता नहीं क्या मिलाते हैं वो बनने के लिए। फ्रूट खाते हैं उसमें भी हम इंजेक्शन लगे हुए फ्रूट खाते हैं, सब्जियाँ हुई। तो देखो हम अपनी हर चीज़ अपने घर में तो नहीं बना सकते हैं,
है ना। तो इसलिए जो बाज़ार से चीज़ आती है उनका नहीं पता वो कैसे कैसे बनती है, वो चीज़ हम खाते पीते भी हैं। लेकिन जहाँ तक बच सकते हैं, जहाँ तक अपनी कोशिश है वहाँ तक तो बच ही सकती है ना। अब जैसे देखो गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो मेरी कोशिश ये रहती है मैं एसी बहुत कम चलाती हूँ। मेरी बेटी आएगी स्कूल से, कहेगी मम्मा एसी चलाओ गर्मी हो रही है, तो थोड़ी देर के लिए चला लेती हूँ और 10-15 मिनट, हद से ज़्यादा आधा घंटा चलाती हूँ, फिर मैं बंद कर देती हूँ। मैं नहीं चलाती हूँ एसी। ना तो मैं एसी में खुद ज़्यादा बैठना पसंद करती हूँ, ना ही मैं अपनी बेटी को, अपनी औलाद को आदत डाल रही हूँ इन चीज़ों की। मैं कोशिश करती हूँ जितना उसके बर्दाश्त करूँ वो चीज़ अच्छी है, जितना बर्दाश्त करते हैं अच्छा होता है, ठीक है। बाकी कोई आ जाता है तो एसी चला लेती हूँ, या फिर जब ज़्यादा ही मेरी कई बार तबीयत ख़राब होती है, बीपी लो हाई होता है, तो मेरा जी घबराता है, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ एसी में, ठीक है। जैसे मैंने सुबह झाड़ू पोछा किया तो पसीने पसीने हो गई थी एकदम से, और पंखा हमारा उस टाइम मंदा चल रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने थोड़ी देर एसी चला लिया था। पंखे में शायद वो कंडेंसर क्या होता है, वो चीज़ ख़राब हो रही है हमारे पंखे में, तो कम चल रहा है पंखा, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए एसी चला लिया था, ठीक है। अब मैं वीडियो बना रही हूँ ना, देखो मैंने पंखा बंद कर रखा है, मैं गर्मी में हो रही हूँ, पंखा चलाऊंगी ना तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, है ना। जो मैं आपको बता रही हूँ वो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, इसे मैं पंखा भी बंद करके बैठी हूँ, देखो पंखा बंद करके, और गर्मी में मर रही हूँ, और फिर मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरे बाल कितने छोटे हो गए हैं, कटवा कटवा के नाश मार लिया। मेरी मम्मी रोज़ मुझे कहती है क्या नाश मार करके बैठी हुई है, इतने लंबे बाल हो जाते हैं, फिर कटवा लेती है, भूतनी बनी होती है। कोई आया है तो जी बाय, फिर बात करते हैं।